बेहतर से बेहतर की तलाश करो, बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश करो। जय हिंद दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन योर फ्यूचर में। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं प्रश्नावली 1K का पार्ट नंबर 2। जैसा कि आपको पता है पार्ट 1 में आपको क्वेश्चन नंबर 5 तक बता दिया गया है। अब मैं आपको पार्ट नंबर 2 में क्वेश्चन नंबर 6 से बताने वाला हूं। तो वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहे। यदि आप क्लास 12th का फ्री में पूरा कोर्स पाना चाहते हैं मैथ का घर बैठे, तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस चैनल से जुड़ जाइए और घर बैठकर इसका पूरा आप लाभ उठाइए। तो चलिए दोस्तों हम आपको बताने वाले हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6। तो चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में बोला क्या है। सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। बोला है निर्धारित कीजिए कि क्या निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित प्रत्येक संक्रिया स्टार से एक द्विआधारी संक्रिया प्राप्त होती है या नहीं। उस दशा में जब स्टार एक द्विधारी संक्रिया नहीं है औचित्य भी बतलाइए। तो इसके अंतर्गत आपसे कुल 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं और ये द्विधारी संक्रिया है या नहीं ये तो आपको बताना ही बताना है, उसके साथ इसका औचित्य बताना। इसका मतलब कि द्विधारी संक्रिया है तो क्यों है, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, इसका मतलब भी आपको बताते चलना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम 6वें का पहला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसके अंतर्गत कुल 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो पहले में बोला है जेड प्लस में ए स्टार बी बराबर ए माइनस बी द्वारा परिभाषित संक्रिया स्टार के रूप में दिया गया है। तो आपको यह बताना है कि जो जेड प्लस के रूप में क्वेश्चन है ए स्टार बी बराबर ए माइनस बी द्वारा परिभाषित होगा या नहीं होगा। होगा तो द्विधारी संक्रिया है, नहीं होगा तो द्विधारी संक्रिया नहीं है। तो सबसे पहले हम पहले क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। पहले क्वेश्चन में दे रखा है जेड प्लस में ए स्टार बी बराबर ए माइनस बी, इसी के रूप में यह परिभाषित किया गया है। अर्थात ए स्टार बी जो है वो जेड को बिलोंग कर, अर्थात ए कामा बी जो है ये जेड प्लस को बिलोंग करेगा। तो ए माइनस बी अब जेड प्लस को बिलोंग करेगा या नहीं करेगा हम चेक कर लेते हैं। अगर ए कामा ए स्टार जो बी अर्थात ए बी जो है वो जेड प्लस को बिलोंग कर रहा है, अगर ए माइनस बी भी जेड प्लस को बिलोंग कर देगा तो यह द्विधारी संक्रिया होगा, अर्थात द्विधारी संक्रिया नहीं होगा। तो चलिए इसको भी हम चेक कर लेते हैं। अब चेक कैसे किया जाएगा ध्यान दीजिए। अगर हम a ग्रेटर देन b कर दे, अगर a का मान हम b से बड़ा ले लें तो देखते हैं यहाँ पे क्या आता है। चलिए a का मान हम क्या करते हैं b से बड़ा लेते हैं, तो यहाँ a माइनस b के रूप में दिया गया है। तो अर्थात हम मान लेते हैं a बराबर हम 5 रख लेते हैं और b बराबर 4 रख लेते हैं। तो a की जगह 5 रखेंगे, b की जगह पर 4 रखेंगे तो कितना आएगा 1 आएगा। अर्थात a माइनस b बराबर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा जब हम a का मान बड़ा रखेंगे b के अपेक्षा। तो यहां पर जब a का मान b से बड़ा रख रहे हैं तो 1 आ रहा है, कैसा आ रहा है धनात्मक आ रहा है। अगर यही हम b को बड़ा ले लें a से तब देखिए यहां पर जो मान आता है धनात्मक में आता है या नहीं आता है। अगर चलिए हम मान लेते हैं अब a बराबर आपने 5 लिया था, अब हम b बराबर यहाँ पे क्या करते हैं 5 ले लेते हैं और a बराबर क्या कर लेते हैं 4। तो आपको क्या करना है a माइनस बी फिर जो का त्यों रख देना है। तो b की जगह पर आप 5 रखें, a की जगह पर आप 4 रखिए। तो 4 माइनस 5 करेंगे तो यहाँ पे घटा कितना आ जाएगा -1 आ जाएगा। तो ये जो a माइनस बी है यहां पर लिख दीजिए a माइनस बी नॉट बिलोंग टू जेड प्लस। तो यह दोस्तों a और b ये जेड प्लस को बिलोंग कर रहे हैं, लेकिन a माइनस बी है वो क्या कर रहा है दोस्तों जेड प्लस को बिलोंग नहीं कर रहा है। तो a माइनस बी जब जेड प्लस को बिलोंग नहीं कर रहा है तो आप लिख दीजिएगा कि यह एक द्विधारी संक्रिया नहीं है। अगर होता तो हम लिख देते यह द्विधारी संक्रिया है, नहीं है तो आप लिख दीजिए यह द्विधारी या द्विआधारी संक्रिया नहीं है। अब बात आती है औचित्य बतलाइए। तो औचित्य इसका यही होगा कि द्विधारी संक्रिया क्यों नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि
ए और बी जो हैं ये जेड प्लस को बिलोंग कर रहे हैं, लेकिन अगर ए माइनस बी हम कर दे रहे हैं तो जेड प्लस को बिलोंग नहीं कर रहा है। इस तरीके से आपको दर्शा देना होगा। जब दर्शा देंगे आप तो क्लियर हो जाएगा दोस्तों ये पहला क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व करना था। चलिए दूसरे की तरफ बढ़ते हैं। अब हम छठवें का दूसरा नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। इसको भी आपको ज्यों का त्यों सॉल्व करना है, ठीक है। देखिए इसमें बोला है जेड प्लस में, अर्थात जो ए और बी है ये जेड प्लस को बिलोंग कर रहा है। तो ए जेड प्लस में ए स्टार बी बराबर ए बी द्वारा, यहां पे मैंने डैश लगाया था द्वारा, ठीक है। जो ऊपर लिखा गया सेम वही नीचे भी लिखा जाएगा। तो जेड प्लस में ए स्टार बी बराबर ए बी द्वारा परिभाषित संक्रिया स्टार। तो यहां पर आपको जो परिभाषित संक्रिया है ये आपको बताना है ये द्विआधारी संक्रिया है या नहीं है। तो कैसे पता चलेगा, जब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो जेड प्लस में अर्थात ए और बी, यहां देखिए दिया क्या है, ए स्टार बी बराबर ए बी। अब आप ये बताइए द्विआधारी संक्रिया है या नहीं है। देखिए द्विआधारी संक्रिया वहां पर नहीं होता जहां पर अधिकतर माइनस वाले क्वेश्चन दिए होते हैं, ठीक है। तो यहां पर गुणा के रूप में दिया क्वेश्चन तो यहां पर होगा, ठीक है। अब कैसे होगा ये बात आती है, तो चलिए हम दिखा देते हैं यहां पे कि कैसे द्विआधारी संक्रिया होगा। देखिए ए और बी जो हैं ये बिलोंग कर रहे हैं किसको, जेड प्लस को। ए और बी किसको बिलोंग कर रहे हैं, जेड प्लस को। अब आप चेक कर लीजिए कि ए बी भी बिलोंग कर रहा है जेड प्लस को या नहीं, अर्थात धनात्मक आ रहा है या नहीं। यहां पर जब हमने ए बी को चेक किया तो एक यहां पर एक बार प्लस में आया एक बार माइनस में आया। तो यहां पर भी एक बार हम ए का मान बड़ा छोटा लेकर चेक करेंगे, देखते हैं दोनों का मान धनात्मक आता है या नहीं आता है, ठीक है। लेकिन जो मान आपको लेना है वो प्लस में ही लेना है, ठीक है। चलिए तो यहां पर a बराबर अगर 5 ले लें, b बराबर 4 ले लें, ये देखिए समझाने के लिए बताया जा रहा है। आप सीधा सीधा आंसर भी लिख सकते हो। तो a बराबर 5 b बराबर 4 ले रहे हैं तो ए बी बराबर आप निकालोगे तो 5 गुणते 4 अर्थात 20 आ जाएगा जो कि धनात्मक है। और फिर आप ए बी यहाँ पे ए की जगह पर आपने 5 लिया था और बी की जगह पे 4। अब यही प्रक्रिया आप कुछ चेंज कर सकते हैं, अर्थात ए की जगह पे 4 और बी की जगह पर 5 लेंगे तब भी कितना आएगा, वही ए बी बराबर 20 तब भी आएगा, ठीक है। तो अर्थात कहने का मतलब आप यहां पर मानों को चेंज कर रहे हो, धनात्मक ले रहे हो, लेकिन मान क्या हो रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे धनात्मक ही आ रहे हैं और बराबर आ रहे हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब यह क्या हो जाएगा, द्विआधारी संक्रिया है, ठीक है। तो आप लिख दीजिएगा अतः यह द्विआधारी संक्रिया है। क्यों है आपको बता दिया मैंने, क्योंकि यह ऋणात्मक नहीं है, क्योंकि दोनों बिलोंग कर रहे हैं जेड प्लस को। जो मान आपने निकाला यह भी क्या है, जेड प्लस के रूप में आया है। तो अर्थात आप लिख सकते हैं ए बी बिलोंग टू जेड प्लस। जब यहाँ पे ए कामा बी जेड बिलोंग टू जेड प्लस हो रहा है, ए बी जेड प्लस हो जाएगा तब भी ये क्या हो जाएगा, द्विआधारी संक्रिया हो जाएगा। तीसरे की तरफ बढ़ते हैं। तो तीसरे में क्या करना है, आर में ध्यान दीजिए, आर में संक्रिया स्टार ए स्टार बी बराबर ए बी स्क्वायर द्वारा परिभाषित है। तो मैंने क्या बताया है अब आप अच्छे से समझ चुके हैं। आप ध्यान दीजिए यहां पर देखिए ए स्टार बी अर्थात ए का यहां पे दिया है ए स्टार बी बराबर ए बी का स्क्वायर, ठीक है, यही दिया है ना। तो अब ए और बी ये क्या कर रहा है दोस्तों, प्लस में है, आर को बिलोंग कर रहा है। इस तरीके से लिखिए ए कामा बी बिलोंग टू आर। तो ए बी स्क्वायर भी क्या होगा, बिलोंग टू आर होगा। तो अर्थात यह हो जाएगा द्विआधारी संक्रिया, ठीक है। अब देखिए दोस्तों जितने पहले इसके पहले मैंने समझाया है सेम वही प्रोसेस होगा। मैंने बताया कि जब अगर माइनस में क्वेश्चन रहे तो इस पे एक बार आप विचार करिएगा, अर्थात सब द्विआधारी संक्रिया हो जाएगा, ठीक है। कैसे हुआ समझ में आया ना। एक बार आप ए का मान बड़ा लेंगे धनात्मक लेंगे, बी का भी मान बड़ा लेंगे धनात्मक लेंगे, एक बार बड़ा छोटा करके चेक करेंगे, लेकिन मान क्या आएगा, धनात्मक में ही आएगा। और जो ए बी का रिलेशन है वही ए बी स्क्वायर का भी रिलेशन हो जाएगा, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, द्विआधारी संक्रिया हो जाएगा। अब चौथे की तरफ आते हैं तो जेड प्लस में संक्रिया ए स्टार बी बराबर ए। देखिए माड में कोई भी संख्या अगर माड में दी जाती है तो हमेशा क्या होता है, धनात्मक होता है। अगर माइनस में दिया रहेगा तो माड से संख्या को बाहर निकालेंगे, अगर ऋण में है तो प्लस में निकलेगा और प्लस में है तो प्लस में निकलेगा ही निकलेगा, ठीक है। तो यहां पर हो जाएगा जेड प्लस में संक्रिया स्टार ए स्टार बी बराबर माड में ए माइनस बी द्वारा परिभाषित। तो यहां पर दिया है ए स्टार बी बराबर माड में ए माइनस
बी। तो ध्यान दीजिए ए और जो बी है ये बिलोंग टू किसको कर रहे हैं, जेड प्लस को बिलोंग कर रहे हैं। तो ए माइनस बी भी क्या करेगा, जेड प्लस को बिलोंग करेगा। कैसे करेगा, चले इसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिए दोस्तों, तो ये ए कामा बी भी जेड प्लस को बिलोंग कर रहा है, माड ए माइनस बी भी जेड प्लस को बिलोंग कर रहा है। तो जब ये दोनों एक दूसरे को बिलोंग कर रहे हैं तो ये कैसा हो जाएगा संक्रिया दोस्तों, द्विआधारी संक्रिया है, ठीक है। आप इस तरीके से बता दीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है या नहीं, तो है नहीं है तो नहीं, आप बता दीजिएगा। अब ये द्विआधारी संक्रिया कैसे हुआ, देखिए माड में दिया क्या, ए माइनस बी। थोड़ा इसको समझ लेते हैं। देखिए ए स्टार बी ये जेड प्लस को तो बिलोंग हमेशा करेगा ही करेगा, ठीक है, क्योंकि आगे ही दिखा दिया यहाँ पे। बात आती है जो दाहिने तरफ होता है बराबर उस तरफ, उसको चेक करना होता है। तो इसको चेक करेंगे, अगर a बराबर 5 और b बराबर 4, क्योंकि हम सभी में 5 4 लेके चल रहे हैं, तो इसमें भी 5 और 4 को ही लेके चलना है, ठीक है। तो अब a की जगह पे 5 रखेंगे, b की जगह पे 4, तो माड में 5 में 4 घटाएंगे तो माड में कितना आएगा, 1 आएगा। और माड से बाहर 1 को निकालोगे तो 1 ही निकलेगा। जैसा कि आपको पता है, अगर कोई भी संख्या माड में है तो चाहे प्लस में हो चाहे माइनस में हो, माड से बाहर निकालोगे, माड को हटाओगे तो हट जाएगा, माइनस में रहेगा तो माइनस हट जाएगा, प्लस में रहेगा तो प्लस तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है। तो कुल मिला के अगर माड में कैसा भी संख्या हो, बाहर आपको लिखना हो तो प्लस में ही लिखना है। उसके बाद अब यहां पर हम क्या कर रहे हैं, ए बराबर 5 बी बराबर 4 लिए थे। अब आपको करना क्या है, ए बराबर 4 और बी बराबर 5 ले लेना है, ठीक है। मानों को चेंज कर लेना है और लेना किसमें है, धनात्मक में ही है। तो धनात्मक में मान अब यहां पर आप लेंगे तो क्या हो जाएगा, अब a माइनस बी, माड में a माइनस बी है तो a की जगह पर अब 4, b की जगह पर रखेंगे 5। तो 4 में से 5 घटाएंगे तो -1 आएगा, और माड के बाहर अगर -1 को निकालोगे तो प्लस आएगा। तो यहाँ पे देखिए अब दोनों का मान धनात्मक आया है। a माइनस बी करने पर, एक बार बड़ा छोटा लेने पर, और चाहे b माइनस a करेंगे तो मान एक बार बड़ा एक बार छोटा लेने पर मान क्या है, धनात्मक में आ रहा है। तो यह भी क्या हो जाएगा, क्योंकि ये जेड प्लस को बिलोंग करेगा, और जब दोनों जेड प्लस को बिलोंग कर देंगे तो यह द्विआधारी संक्रिया हो जाएगा, ठीक है। तो चौथे का इस तरीके से आंसर कर देना है। पांचवें में भी यही बोल रहा है, जेड प्लस में संक्रिया स्टार ए स्टार बी बराबर ए द्वारा परिभाषित संक्रिया, ठीक है। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, ए बी किसको बिलोंग कर रहे हैं, किसके बराबर है, ए के। तो यह भी द्विआधारी संक्रिया होगा, क्योंकि ए और बी बिलोंग टू जेड प्लस, तो ए भी क्या होगा, जेड प्लस को ही बिलोंग करेगा। जब ये दोनों मान प्लस में है तो ये भी मान क्या होगा, अकेला प्लस में ही रहेगा, ठीक है। तो इसका आंसर आप अपने से लिख दीजिएगा यहाँ पे, क्योंकि बोर्ड में जगह नहीं बचा है। तो आप सीधा आंसर इस तरीके से लिखिएगा, ए कामा बी बिलोंग टू जेड प्लस, तो ए भी क्या होगा, जेड प्लस को बिलोंग करेगा, अर्थात यह क्या हो जाएगा, द्विआधारी संक्रिया है। इस तरीके से लिख दीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लो। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है और अपने कॉपी में आप जरूर लिख लिया करिए। देखिए दोस्तों, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। और वीडियो दोस्तों पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में बोल रखा है, समुच्चय 1, 2, 3, 4, 5 में a कैप b बराबर निम्नतम ब्रैकेट में a, b द्वारा परिभाषित द्विआधारी संक्रिया पर विचार कीजिए। संक्रिया कैप के लिए संक्रिया सारणी आपको बनाना है। तो ये हम इस पर विचार कर लेते हैं। विचार क्या करना है, ये a, b के रूप में दिया है, ठीक है। अर्थात एक जितना मान ये a का होगा उतना मान भी b का होगा। द्वारा परिभाषित द्विआधारी संक्रिया पर विचार कीजिए। इतना तो आप समझ चुके हैं। अब बोला संक्रिया कैप के लिए, इसको हम कैप बोलते हैं, ठीक है। कैप के लिए संक्रिया सारणी लिखिए। आप स्टार भी दे सकता था, संक्रिया के बगल में कुछ भी चिन्ह लगा सकता है, तो उसको आपको लेकर चलना होगा, ठीक है। तो चलिए यहां पर हम हल कर लेते हैं, ठीक है। हल करने का मतलब जो समुच्चय दिया गया है a कैप b है, अर्थात a और b का मान जो समुच्चय होगा वो समान होगा। कहने का मतलब a बराबर 1, 2, 3, 4, 5 लिखेंगे, तो b बराबर भी क्या लिखेंगे, 1, 2, 3, 4, 5 लिखेंगे, ठीक है। ये हो गया दोस्तों a का भी समुच्चय और b का भी समुच्चय, ठीक है। अब बोल रहा है संक्रिया सारणी बनानी है आपको, तो चलिए हम संक्रिया सारणी बना लेते हैं। संक्रिया सारणी बनेगा कैसे, थोड़ा हम समझिए यहाँ पे।
काफी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, काफी इंटरेस्टेड क्वेश्चन है, क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं आपके एग्जामों में ऐसे क्वेश्चन, तो आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा। कितना मान दिया गया, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे 5 ब्रैकेट बना लीजिए आप कम से कम, ठीक है। और इधर बी लिखिए, इधर ए लिखिएगा, इधर की साइड ए रहेगा और इधर के साइड बी रहेगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे करते हैं, पहले बना लेते हैं, इस तरह से सारणी बनानी है, 2 3 4, यहाँ पे देखिए 1 2 3 4, एक यहाँ पे और बनाना पड़ेगा, और 5, अभी उधर भी बनाना पड़ेगा, ठीक है। चलिए पहले हम बना लेते हैं इस तरीके से, उसके बाद सॉल्व कराते हैं, और एक साइड में भी बना लीजिए, ठीक। 5 हो गया। चलिए यहां पर आपका रहेगा कैप, ठीक है, जो निर्देशित किया गया है संक्रिया उसको आपको लिखना होगा। उसके बाद ए वाला वैल्यू लिखिए, ए कितना है, 1 2 3 4 5। सारणी कैसे बनेगा थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ए वाले को इधर लिखना है, ठीक है, और क्षैतिज में, और बी वाले को ऊर्ध्वाधर। तो बी वाला कितना मान है, 1 2 3 4 5। जो बी का अवयव है उसको क्या करना, ऊर्ध्वाधर में लिखना है, और ए वाले को क्षैतिज में लिखना है। क्लियर हो गया। अब बोला है निम्नतम मान, जो ए और बी है उसका निम्नतम मान यहाँ पर निकालना है। देखिए जो ए और बी बराबर क्या है, निम्नतम है, अर्थात ए कामा बी के रूप में जो मान लिखा जाएगा वो निम्नतम होगा। तो देखिए 1 और 1 इस तरीके से चलना होगा आपको, ठीक है। इस तरीके से आप बढ़ते चले जाएंगे, आपको यहाँ पे सारणी मिल जाएगी, थोड़ा देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। 1 और 1, देखिए बोला ये समुच्चय है, ए कैप बी बराबर निम्नतम मान निकालना है कामा बी के रूप में, तो आप यहाँ पे ए का मान लिख दिए, इधर बी का मान लिख दिए, ठीक है। अब यहाँ पर निम्नतम निकालना है, ए कामा बी जो है वो निम्नतम निकालना है। 1 और 1 का निम्नतम 1, 1 और 2 का न्यूनतम 1, 1 और 3 का न्यूनतम 1, 1 और 4 का न्यूनतम 1, 1 और 5 का न्यूनतम 1, ठीक है। अर्थात न्यूनतम जो छोटा मान होगा, देखिए 1 और 1 में छोटा कौन है, 1 ही है, दोनों एक ही एक है तो 1 ही लिख सकते हो। 1 और 2 में छोटा कौन होगा, 1 होगा तो 1 लिखिए। 1 और 3 में छोटा कौन है, 1 या 3, 1 छोटा है ना, 1 लिखो। 1 और 4 में छोटा कौन है, 1 या 4, 1 है ना तो 1 लिखो। 1 और 5 में छोटा कौन है, 1 है ना तो 1 लिखो। अब आते हैं 2 में, तो 2 और 1 फिर चलेंगे यहीं से, ठीक है। बी वाले को लेकर ए वाले के साथ चलते रहिए, 2 को लेंगे 1 के साथ, तो 2 और 1 में छोटा कौन है, 1। 2 और 2 में छोटा कौन है, बराबर ही है तो 2 ही लिखिए। 2 और 3 में छोटा कौन है, 2, तो 2 लिखिए। 2 और 4 में छोटा कौन है, 2 लिखिए। 2 और 5 में निम्नतम कौन था, निम्नतम अर्थात छोटा, 2 और 5 में निम्नतम कौन है, 2, तो 2 लिखिए। क्लियर हो गया। अब चलते 3 और 1 में निम्नतम कौन है, 1। 3 और 2 में निम्नतम कौन है, 2। 3 और 3 में निम्नतम कौन है, 3, समान है 3 ही लिखो। 3 और 4 में कौन निम्नतम होगा, 3। 3 और 5 में कौन निम्नतम होगा, 3। अब 4 और 1 को लेके चलेंगे, तो 4 और 1 में न्यूनतम कौन होगा, 1। 4 और 2 में कौन न्यूनतम होगा, 2। 4 और 3 में 3 होगा न्यूनतम। 4 और 4 में 4 ही न्यूनतम होगा, और 4 और 5 में तो 4 ही न्यूनतम होगा। अब चलते हैं 5 और 1 को लेकर, तो 5 और 1 में न्यूनतम कौन होगा, 1। 5 और 2 में 2, 5 और 3 में 3, 5 और 4 में 4, 5 और 5 में 5 ही न्यूनतम होगा। तो समझ में आ गया ना कि सारणी आपको किस तरीके से बनानी है। तो सारणी आपको इसी तरीके से बनाना है, एक बार ए वाले को लिख देना है, एक बार बी वाले को मान लिख देना है, और निम्नतम मान ए और बी का कॉम्बिनेशन बनाकर आपको निकालते चले जाना है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। अब चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8, चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोल रखा है। बोला है समुच्चय 1, 2, 3, 4, 5 में निम्नलिखित संक्रिया सारणी द्वारा परिभाषित द्विआधारी संक्रिया पर विचार कीजिए, तथा आपको द्विआधारी संक्रिया पर विचार करके बताना है या नहीं है। उसके बाद फिर आपको यहाँ पे पहला, दूसरा, तीसरा, ये 3 क्वेश्चन पूछ रखे हैं, इसको भी बताना होगा, ठीक है। तो चलिए पहले यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बोला 2 स्टार, ध्यान दीजिए, 2 स्टार 3, फिर स्टार क्या दिया है 4, फिर तथा, और किसका मान पूछा है, पूछ रखा है 2 स्टार 3 स्टार
4। ये क्वेश्चन दिया गया, ठीक है, पहला, फिर दूसरा, फिर तीसरा। और उसका यहाँ पे संकेत दिया है कि आपको निम्न सारणी का क्या करना है, प्रयोग करना है इन क्वेश्चनों के लिए, ठीक है। तो चलिए हम किन सारणी का प्रयोग करते हैं और इस सारणी का प्रयोग करके हम आंसर लाते हैं। तो पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सबसे पहला बोला 2 स्टार 3 स्टार 4, ठीक है, इसका मान निकालेंगे, फिर इसका भी मान निकालेंगे। दोनों का मान बराबर आया तो द्विधारी संक्रिया है, नहीं आया तो नहीं है, क्योंकि बोला यहाँ पे विचार करना, ठीक है, सारणी द्वारा द्विधारी संक्रिया पर विचार कीजिए। बराबर मान आ गया, द्विधारी संक्रिया है, इसका हम परिकलन कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम निकालेंगे 2 स्टार 3। तो 2 स्टार 3 का मान हम इस सारणी के माध्यम से निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिए, यहाँ पर 2 है, क्या है, 2 है। अब हम देख, और 3 कहां पे है, देखिए ये B वाला मान है और ये A वाला मान है, ठीक है। तो B से मिलाएंगे, किसमें मिलाएंगे, A में। तो B कहां है, 2, 3 किसमें कहां है, यहाँ पर। अब इसी के सीधे पे जाइए तो यहाँ पर देखेंगे और 3 के सीधे पाइए तो यहाँ पर क्या मिल रहा है, 1, अर्थात 2 स्टार 3 का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जब 2 स्टार 3 का मान 1 हो जाएगा तो आप लिखेंगे 1, फिर स्टार कितना है, 4, तो 1 स्टार यहाँ पे 4 लिखेंगे, ठीक है। या सीधा सीधा आप इसको जब सॉल्व करें तो इस तरीके से लिखे 2 स्टार 3 फिर स्टार कितना, 4। तो इसको जब सॉल्व करेंगे 2 स्टार 3 का मान कितना है, 1, फिर स्टार स्टार लिखिए, फिर कितना है, 4 है, 4 लिखिए, ठीक है। चलिए अब 1 स्टार 4 का मान निकालेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे B में 1 यहाँ पर है और उसके बाद कितना जाना है, 4 तक। तो 4 यहाँ पर A वाले में है तो इसके सीधे पे जाएंगे, यहाँ पर 1 है और 4 में भी वहां पे 1 है। तो 1 स्टार यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 1 स्टार 4 का मान कितना मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आंसर इसका निकलेगा। अभी अब हम इसका निकालेंगे, कितना निकलेगा, ध्यान दीजिए, यहाँ पर निकालते हैं, क्या है, 2 स्टार 3 स्टार 4, ठीक है। चलिए निकाल लेते हैं। तो इसका मान जब निकालेंगे तो पहले 2 स्टार को आप ज्यों का त्यों लिखो, ठीक है, ब्रैकेट वाले को सबसे पहले सॉल्व करेंगे। 3 स्टार 4 का मान निकालेंगे तो B में देखेंगे 3 यहाँ पर है और 4 ऊपर देखेंगे यहाँ पर है। तो इसके सीधे में चले आइए, यहाँ पर 3 और 4 के सीधे में क्या दिख रहा है, यहाँ पे 1। तो यहाँ पर आपका मान निकलेगा 3 स्टार 4 का 1। अब बना क्या, 2 स्टार 1। तो 2 स्टार 1 को देखिए तो B में देखेंगे 2 को और यहाँ पे देखेंगे 1 को। तो इसके सीधे पे क्या दिख रहा है, 1 ही निकल रहा है। तो ये 2 स्टार 1 का मान 1 ही आएगा। अर्थात यह देखा जाए तो 2 स्टार 3 स्टार 4 बराबर 2 स्टार 3 स्टार 4, ठीक है। ये आपस में जो मान निकला है बराबर है। जब बराबर है तो यह द्विधारी संक्रिया है, ठीक है। इस तरीके से आप लिख दीजिएगा, क्या ये जो है परिकलन करने के लिए बोला तो परिकलन मैंने तो कर दिया और आपको बताना द्विधारी संक्रिया है या नहीं। तो आप लिख दीजिए द्विधारी संक्रिया है, ठीक है। चल समझ में आ गया। चल दूसरे को सॉल्व करते हैं। दूसरा बोला है क्या क्रम विनिमय है। क्रम विनिमय का मतलब आप जानते हो ना, A स्टार B बराबर B स्टार A, अर्थात अगर A से B में जाए, B से A में जाए, दोनों का मान बराबर होगा तो यह क्या हो जाएगा, क्रम विनिमय हो जाएगा। जैसे ये A है, ये B है, तो हम A से B की तरफ चलेंगे तो मान लेते हैं हम 1 से चलते हैं 2 की तरफ। देखिए यहाँ पर 1 का सीधा आएगा 1 और 2 का सीधा आएगा 2। तो यहाँ पर इसका A स्टार B का मान 1 आ रहा है, B स्टार A, तो इसे हम B का मान लेते हैं 2 और 2 से चलेंगे 1 की तरफ, तब इसका मान कितना आएगा 1। अर्थात कोई भी मान ले लो आप, A स्टार B यहाँ पे ले रहे हैं तो 1 आ रहा है, B स्टार A भी ले रहे हैं तो 1 ही आ रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों ये क्या हो जाएगा, क्रम विनिमय है। कैसे है समझ आए नहीं है। देखिए अगर आप A स्टार B ले रहे हैं और B स्टार A ले रहे हैं, दोनों का मान अगर बराबर आ रहा है तो वो क्रम विनिमय है। जैसे हम 4 लेते हैं और क्या लेते हैं, 3 लेते हैं। चलो 4 और 3, हम 4 स्टार 3 लेते हैं, ठीक है। तो 4 से चलेंगे 3 के सीधे पे, तो 4 यहाँ पे 1 आएगा और 3 के सीधे पे भी यहाँ पे 1 आएगा, अर्थात 4 स्टार 3 का मान कितना आएगा, 1 आएगा। अब इसी प्रकार आपको 3 स्टार 4 पर चलना है। चलिए क्या हो गया 3, अब देखिए यहाँ पे हम निकालेंगे 3 स्टार 4, ठीक है। तो 3 से 4 पे चलेंगे, 3 और 4 यही सीधा है ना, तो इसका भी मान कितना आ रहा है 1। तो कहने का मतलब इनका A स्टार B करिए चाहे B स्टार A करिए, चाहे 4 स्टार 3 करिए चाहे 3 स्टार 4 करिए, आप कोई भी मान XYZ इसमें से ले सकते हो, लेकिन स्थान बदलने पर मान क्या आ रहा है, समान आ रहा है। तो अतः क्या क्रम विनिमय है, तो जी हाँ यह क्रम विनिमय है, ठीक है। तो अतः आप लिख सकते हैं क्या है, यह क्रम विनिमय
संक्रिया है। ठीक है, क्लियर हो गया, समझ में आ गया ना। चलो तीसरा देख लो, इसमें 3 क्वेश्चन पूछे गए, तीसरे को भी देख लो। तीसरा बोला 2 स्टार 3, तो चलिए लिख लेते पहले 2 स्टार 3, फिर उसका स्टार 4 स्टार 5, उसके बाद का परिकलन कीजिए। आप तो लिखेंगे यहाँ पे का परिकलन कीजिए, सब मत लिखिए, क्वेश्चन तो लिखा ही जाए। चलिए सीधा सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये हम तीसरे को सॉल्व करते हैं। तो पहले 2 स्टार 3 का मान निकालेंगे, तो पहले जाएंगे 2 पर, उसके बाद 3 पर जाएंगे। तो 3 कहाँ है, यहाँ पर। इसके सीधे देखिए 3 के और 2 के सीधे में आएंगे, क्या मिल रहा है यहाँ पे 1। तो यहाँ पे 2 स्टार 3 का मान कितना मिल गया 1, फिर स्टार बचा है, और 4 स्टार 5 पे जाइए, तो यहाँ पे 4 है, फिर 5 पे जाएंगे, 5 यहाँ पर है, तो 4 और 5 का सीधे देखेंगे कितना है 1 है। ठीक है, तो ये भी 1 स्टार 1 आ गया। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ 1 स्टार 1, तो ये 1 है, फिर ये भी 1 है, तो इसके दोनों के सीधे पे कौन मिल रहा है, 1 ही मिल रहा है। यहाँ पे क्या है 1 ही है ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया, समझ में आना। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। उम्मीद करता हूं आपको काफी अच्छे से समझ में आ रहा है। यदि आपके दोस्त इधर उधर भटक रहे हैं, अभी तक कोई कहीं पे कोचिंग नहीं कर रहे हैं, नहीं पढ़ पा रहे हैं, पूरा कोर्स नहीं कर पा रहे हैं, तो उनको बोलिए इस चैनल से जुड़ जाएं और घर बैठ के पूरा कोर्स एक एक सवाल आपको बताया जाएगा इस चैनल पर। आप टेंशन ना ले, इस चैनल से जुड़कर आप घर बैठ के बेहतर तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9, इसमें बोला है मान लीजिए कि समुच्चय 1, 2, 3, 4, 5 में द्विआधारी संक्रिया स्टार डैश ए स्टार डैश बी बराबर ए तथा बी का HCF द्वारा परिभाषित है। क्या संक्रिया स्टार डैश उपयुक्त प्रश्न 8 में परिभाषित संक्रिया स्टार के समान अपने उत्तर का औचित्य भी बतलाइए। तो चलिए दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं, किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा। चलिए ध्यान दीजिए, यहां पर ये आपको ध्यान देना है कि समुच्चय दिया है, समुच्चय जो दिया गया उसको आप लिख लीजिए, और ए स्टार डैश बी बराबर ए था बी का HCF। यहां ध्यान दीजिए, एक बार आप ए बराबर लिख लीजिए इसी मान को, क्या 1, 2, 3, 4, 5, फिर यही माना बी बराबर लिख लीजिए, बी बराबर कितना 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, चलिए अब आप सारणी बनाइए, सारणी बना लीजिए। सारणी कैसे बनेगा मैंने तरीका आपको बता दिया है। ठीक है, यहां पे आप लिखेंगे बनाइए 1, 2, 3, 4, 5 रेखा खींचेंगे, 1, 2, 3, 4, 5। अब इस तरीके से बनाइए 1, 2, 3, 4, 5, 5 लाइन यहाँ खींच दिया। अब क्या करना है, स्टार के रूप में दिया था, आप यहाँ पे स्टार बना दीजिए। ठीक है, स्टार बनाने के बाद आप यहाँ पे करेंगे ए और यहाँ पे करेंगे बी। ठीक है, चलिए अब क्या करना है, एक तरफ लिखिए 1, 2, 3, 4, 5, फिर इधर लिखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, इस तरीके से लिख देंगे। अब बोला है कि यहाँ पर ए तथा बी का HCF निकालना है। ठीक है, तो ए तथा बी का HCF कैसे निकलेगा, ध्यान दीजिए, ए तथा बी का HCF 1 और 1 का HCF कितना आएगा 1। ध्यान दीजिए, HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो 1 और 1 का HCF कितना आ जाएगा 1, 1 और 2 का HCF कितना आएगा 1, 1 और 3 का HCF 1, 1 और 4 का HCF 1, 1 और 5 का HCF 1। ठीक है, अब चलते 2 और 1 का HCF 1, 2 और 2 का HCF 2। HCF निकालने आता है ना, गुणनखंड करते हैं, गुणनखंड करने के बाद हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालते हैं, जो ज्यादा आता है मान कॉमन में वही। देखिए 2 और 2 का 1 और 2 आएगा, लेकिन सबसे बड़ा यहाँ पे लिखेंगे हाईएस्ट जो सबसे ज्यादा रहेगा। फिर 2 और 3 का, यहाँ ध्यान दीजिए 2 और 3 का अगर HCF निकालेंगे, ध्यान दीजिए समझा दे रहा हूं एक बार आपको, 2 से काटेंगे तो 1 का 2, 3 तो कटेगा नहीं, फिर 3 से काटेंगे 3 1 का। तो ये देखिए यहाँ पे कोई हाईएस्ट कॉमन फैक्टर नहीं दिख रहा, 2 दिख रहा है और 3 दिख रहा है। तो इसमें देखिए जो 2 है ये 1 से भी कट जाएगा, और 3 जो है ये भी 1 से कट जाएगा। तो यहाँ से ज्यादा किससे कट रहा है, 1 से कट रहा है ना, तो जहां पे ना कटता हो मान वहां पे 1 लिखिएगा। ठीक है, 2 और 3 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर
1 हो जाएगा। 2 और 4 का 2 हो जाएगा क्योंकि 2 से 4 कट जाएगा। 2 और 5 का 1 हो जाएगा। 3 और 1 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1। 3 और 2 का यहां भी 1 हो जाएगा। 3 और 3 का ध्यान दीजिए 3 से 3 कट जाएगा तो अर्थात यहाँ पे 3 1 का 3 लिखेंगे। 3 और 4 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 क्योंकि 1 से 3 भी कट जाएगा, 1 से 4 भी कट जाएगा। 3 और 5 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 क्योंकि 1 से 3 भी कट जाएगा, 1 से 5 भी कट जाएगा। 4 और 1 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1। 4 और 2 का 2 आएगा क्योंकि 2 से 4 कट जाएगा। 4 और 3 का तो यहाँ पे 4 से 3 कटेगा ना, 3 से 4 कटेगा, ठीक है, तो इसका मतलब 1 आएगा। 4 से 4 कट जाएगा तो अर्थात यहाँ पे 4 से 4 कट रहा है तो यहाँ पे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है, 2 दूनी 4 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 4 से 5 तो कटेगा नहीं तो 1 आ जाएगा। 5 से 1 आएगा। 5 से 2 ध्यान दीजिए 5 से 2 तो 5 से 2 तो कटेगा नहीं तो यहाँ भी 1 आएगा। 5 से 3 यहाँ भी 1 आएगा। 5 से 4 यहाँ भी 1 आएगा। 5 से 5 यहाँ भी 5 हो जाएगा, ठीक है। तो ये रहा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब बोला है कि प्रश्न 8 में परिभाषित संक्रिया स्टार के समान है, अपने उत्तर का औचित्य भी बताइए। तो यहां पर आपका यह प्रश्न दिया गया है दोस्तों, ये प्रश्न है 8वां। अब ये बोला 8वें के समान है या नहीं है ये बताना है। तो देखिए यहां पर देखिए ये जो चित्र दिख रहा है, आपको दिख रहा होगा ये बगल में 8वें का ये चित्र है, ठीक है। अब ये चित्र के जो आया है, ये सारणी जो आया है और इस 8वें सारणी के समान है या नहीं है, ठीक है। तो ये समान है, ठीक है, यही बताना था, समान है। क्योंकि आपके पास बुक होगा, बुक में मिला लीजिए, ये जितने भी अवयव दिख रहे हैं, मान दिख रहे हैं, मिलाएंगे तो वही ब्रैकेट में वही मान मिलेगा, यही मिलाना था। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 9 का सोल्यूशन। समान है जो संक्रिया है, क्या संक्रिया और ये संक्रिया के समान है, तो हाँ आप लिख सकते हैं संक्रिया, इसलिए आप लिख सकते हैं संक्रिया स्टार तथा स्टार, ठीक है। स्टार जो है वो क्या है, समान है, आपस में लिख सकते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका। चलो दोस्तों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 बोला यहाँ पे, क्या समुच्चय 1, 2, 3, 4, 5 में ए स्टार बी बराबर ए तथा बी का एलसीएम द्वारा परिभाषित ए द्विआधारी संक्रिया है, अपने उत्तर का औचित्य भी बतलाइए। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं। अब क्या पूछा है, कैसे सॉल्व करना, ध्यान दीजिए। यहाँ पे मान लेते हैं इसको ए बराबर, ठीक है, ए बराबर मान लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5, इस तरीके से थोड़ा मान लीजिए। अब जो ए स्टार बी है, ए तथा बी का एलसीएम द्वारा परिभाषित है, ए और बी का एलसीएम द्वारा ये क्या है, परिभाषित है। ये जो दिया गया है यहाँ पे ए स्टार बी बराबर ए तथा बी का एलसीएम, ठीक है। तो ए स्टार बी बराबर ए तथा बी का एलसीएम, तो हम यहाँ पर एलसीएम निकालेंगे, ए बी करके यहाँ पे इसका हम एलसीएम बनाएंगे, ठीक है। तो चलिए हम 1 और 2 का एलसीएम निकालते हैं। 1 स्टार 2, तो 1 और 2 का एलसीएम क्या होगा, 2 आएगा। एलसीएम में सबसे बड़ा मान जो होगा वही आएगा गुणनखंड, ठीक है। तो 1 और 2 हो जाएगा। 1 और 2 का निकाला, अब 2 और 3 का निकाल लीजिए। तो 2 स्टार 3 निकालेंगे तो 2 और 3, 2 3 6 एलसीएम हो जाएगा। अब 3 और 4 का निकालेंगे तो 3 स्टार 4, तो 3 चौके 12 इसका एलसीएम आएगा। 4 और 5 का निकाल लीजिए, 4 स्टार 5, तो 4 पंचे 20 एलसीएम हो जाएगा। अब 3 और 5 का भी निकाल लो, 3 स्टार 5, 3 पचे 15, तो ये इसका दोस्तों एलसीएम निकल कर आएगा, ए था बी का एलसीएम, ठीक है। अब आपको ये बताना है एक द्विआधारी संक्रिया है, ये कैसा है संक्रिया है, अपने उत्तर का औचित्य भी बताइए। तो द्विआधारी संक्रिया है या ये नहीं है, ये हम पहले देख लेते हैं, ठीक है। द्विआधारी संक्रिया, यहाँ बोल दिया क्या क्या लगाया, यानी हाँ या ना में बताना है। तो द्विआधारी संक्रिया है या नहीं, ध्यान दीजिए। 6, 12, 20, 15, ठीक है। यहां पे आप लिखेंगे द्विआधारी संक्रिया नहीं है। अब आप पूछेंगे क्यों नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि अब बताया है अपने उत्तर का औचित्य बतलाइए। पहले आपसे पूछा है द्विआधारी संक्रिया है या नहीं, तो यह द्विआधारी संक्रिया नहीं है। क्यों नहीं है, अब हम अपने उत्तर का औचित्य बताते हैं क्यों नहीं है। ध्यान दीजिए, देखिए 6, 12, 20, 15, या 15 को पहले लिख लीजिए, 15, 20,
6, 12, 15, 20 यह जो समुच्चय है ए में नहीं है। ध्यान दीजिएगा 6, 12, 15, 20 समुच्चय ए में नहीं है। 2 समुच्चय ए में है, तो अतः यह क्या होगा, द्विधारी संक्रिया नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये देखिए 6, 12, 20 और 15 ये समुच्चय ए है, इसमें नहीं मिल रहा है, सिर्फ मिल रहा है क्या 2। तो 1 2 एक ही मान सिद्ध हो पा रहा है कि यहाँ पर ए था बी का एलसीएम है, बाकी से सिद्ध नहीं हो पा रहा है कि जो समुच्चय दिया गया है ए तथा बी का यहाँ पे एलसीएम के रूप में दिया गया है। तो आप इस तरीके से निकाल लेंगे। अब एलसीएम निकालने पर आपको देखना है कि द्विधारी संक्रिया है या नहीं है। तो देखा जा रहा है द्विधारी संक्रिया नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो एलसीएम हम निकाल रहे हैं वो समुच्चय में नहीं है। ठीक है, सिर्फ है तो है कौन 2। तो 2 होने से तो ये द्विधारी संक्रिया थोड़ी ना हो जाएगा। जब तक पूरा नहीं मिलेगा तो द्विधारी संक्रिया नहीं होगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 10 और इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी जो क्वेश्चन बचे हैं अगले पार्ट में बता दूंगा, अगले वीडियो में आपको बता दूंगा। वीडियो कैसा लगा? वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि इस चैनल पर आपको फ्री में पूरा कोर्स कराया जा रहा है। तो अब देरी क्यों दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके इस चैनल से जुड़ जाओ और इसका पूरा लाभ उठाओ। तो चलिए हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में शेष बचे हुए सवालों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।